सुधीर सूरी पे हमला तब हुआ, हत्यारे तब हत्या कर पाए जब वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा में सुरक्षित थे। कुमार विश्वास से लेकर तमाम पुराने आम आदमी पार्टी के सहयोगी ने ये बार बार आगाह किया था देश को कि यदि पंजाब में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की तो खालिस्तान मूवमेंट फिर से जिंदा हो सकता है। क्या पंजाब पुलिस का काम इतना ही रह गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कुछ बोलेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके दिल्ली में आके उनको अरेस्ट घसीटते हुए ले जाए? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है। और इस बार तुलेगी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी गुजरात में बड़े बड़े दावे कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो करप्शन के चार्जेस है उनके खिलाफ लड़ते लड़ते परेशान हो रही है। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी घोषित हुए, दूसरी तरफ हिमाचल और गुजरात के चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उन्हें लगता है कि शेर के मांद में जाके यदि शेर का शिकार किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए पूरी ताकत गुजरात पे झोंके हुए है। लेकिन फिर आज हम तोल क्यों रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार को? क्योंकि जिस विषय पे मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत भयावह विषय है। याद करिएगा वो 80-90 का दशक, जब पूरा पंजाब लहूलुहान हुआ करता था और खालिस्तान का जो अलगाववादी मूवमेंट था वो अपने पीक पे था। उसके बाद 95 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद धीरे धीरे इस खालिस्तान के जिन्न को डब्बे में बंद कर दिया गया। पंजाब एक तरफ फिर उस पुरानी दुनिया में लौट गया जहाँ खेत है, खुशहाली है, बड़े बड़े डैम हैं, जिंदा दिल इंसान हैं, वहीं भांगड़ा है और वहीं खान पान है। लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रग्स ने पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया। फिर आम आदमी पार्टी ने एक नया सपना दिखाया और सभी मान्यता प्राप्त सभी बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पंजाब में अकाली दल सबसे बड़ा राजकीय दल हुआ करता था क्षेत्रीय, और उसके आगे कांग्रेस, दोनों को पस्त करते हुए, भाजपा तो कहीं थी ही नहीं वहाँ पे, आम आदमी पार्टी ने विजय का परचम लहराया और सत्ता काबिज कर ली। जब आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव लड़ रही थी तो कुमार विश्वास से लेकर तमाम पुराने आम आदमी पार्टी के सहयोगी ने यह बार बार आगाह किया था देश को कि यदि पंजाब में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की तो खालिस्तान मूवमेंट फिर से जिंदा हो सकता है। खालिस्तानियों के प्रति अरविंद केजरीवाल सहानुभूति रखते हैं, ऐसे आरोप लगते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उस आरोप का खंडन किया, पंजाब के जनता ने उन आरोपों का खंडन किया और पंजाब के जनता ने दिल खोल के समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को। और भगवंत मान अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन सरकार की स्थापना के बाद सिख उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ गई, हिंदुओं पे हमले बढ़ गए, बार बार खबरें आती थी। इंटेलिजेंस में जो अधिकारी काम करते हैं वो दबी जुबान में ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट फिर से एक्टिव हो रहा है। पंजाब यह पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर स्टेट है, वहाँ अलगाववादी ताकतों का उभरना ये देश के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। भाजपा जब ये बोलती थी तो उन पे आरोप लगता था कि ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जब कल दिन दहाड़े अमृतसर के गोपाल मंदिर के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदूवादी नेता सुधीर सूरी पर हत्यारे गोलियां बरस के चले जाते हैं, 5 गोलियां उनकी लगती है, उन्हें प्राइवेट अस्पताल में लिया जाता है और वहीं उनकी मृत्यु होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि सुधीर सूरी पे हमला तब हुआ, हत्यारे तब हत्या कर पाए जब वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा में सुरक्षित थे। धरना क्षेत्र में 15-16 पुलिस वाले स्टेनगन लेके उनकी सुरक्षा कर रहे थे। इसी के बीच में फायर करने वाले फायर करके चले जाते हैं, अफरा तफरी मचती है। पुलिस को ये नहीं समझ में आता है गोलियां कहाँ से चली, वो हवा में इधर उधर गोलियां मारते हैं, हत्यारे भाग जाते हैं। ये बात अलग है कि बाद में एक हत्यारों को पकड़ लिया और उसका 7 दिन के लिए रिमांड मिल गया।
पंजाब पुलिस बार बार कह रही थी कि इसमें किसी संगठन का अभी हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ के अखबार और बाकी पत्रकार जिनसे हमारी बात हो रही थी वो बता रहे थे कि ये खालिस्तानियों का ही इसमें हाथ है। और फिर आज जब कनाडा में छुपे लखबीर नाम के खालिस्तानी दहशतगर्द ने सोशल मीडिया पे इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हाँ, सुधीर सूरी की हत्या हम लोगों ने की है, और जो कुछ भी किसी धर्म या समाज के खिलाफ बोलेगा उसकी भी बारी बहुत जल्दी आएगी। सुरक्षा कितनी भी लीजिए, आप हमसे बच नहीं सकते। ये खुला आह्वान है खालिस्तानियों का भारतीय सरकार और पंजाब के सरकार के पुलिस सुरक्षा पे। फिर सुरक्षा दी तो किस बात की। 2016 से सुधीर सूरी खालिस्तानियों के टारगेट पे थे। बीच में एक विवाद हुआ जहां उन्होंने किसी सिख महिला के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बोल दिया, उसके लिए वो बहुत ट्रोल हुए, बहुत उनका निषेध हुआ, लेकिन फिर भी उनकी हत्या हो जाए ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया था। गोपाल मंदिर हिंदुओं का ही मंदिर है। गोपाल मंदिर में कचरे के ढेर में टूटी हुई मूर्तियां पाई गई। सुधीर सूरी का कहना था कि इन मूर्तियों को सम्मानपूर्वक विसर्जित करना चाहिए। इस बात को लेके वो वहां धरने पे बैठे थे। आतंकी आए, गोली मार के चले गए। वायु सुरक्षा में होने के बावजूद वो देखते रह गए। अब सवाल ये है कि क्या वाकई जो आरोप चुनाव के दरमियान लगते थे, जो लोग अधिकारी दबी जुबान में ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहते हैं, वो सिर्फ इतना कहते हैं, मैं फिर रेखांकित करूं, अधिकारी जब भी जुबान में कहते हैं कि कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, इसके लिए वो किसी को अभी जिम्मेदार नहीं ठहराते। लेकिन हिंद वॉइस में जब हम तोलते हैं तो सीधा सीधा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आम आदमी पार्टी के सरकार की। क्योंकि दिल्ली में जब कोई होता है, कुछ बात होती है, क्राइम बढ़ता है, तो अरविंद केजरीवाल ये बोलते नहीं थकते कि पुलिस यदि हमारे कब्जे में होती, दिल्ली सरकार के पास होती, तो हम दिखा देते कि क्राइम पे कंट्रोल कैसा किया जाता है। पुलिस में लिप्त भ्रष्टाचार को हम भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस बनाते और दिल्ली वासियों की ज़िंदगी और सुरक्षित करते। पंजाब के में तो आपके पास सब कुछ है। पंजाब में तो पंजाब पुलिस आपके पास है। क्या पंजाब पुलिस का काम इतना ही रह गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कुछ बोलेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज करके दिल्ली में आके उनको अरेस्ट घसीटते हुए ले जाए? या पंजाब पुलिस का मुख्य काम पंजाब की जनता की सुरक्षा करना है? और यदि जो थ्रेट परसेप्शन के साथ, जिस पे थ्रेट परसेप्शन था, जिस पे थ्रेट थी, जिस पे आतंकवादियों ने पहले ही धमकियां मिल रही थी, ऐसे इंसान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने के बाद यदि वो बचा नहीं पाए तो पंजाब पुलिस कितनी ताकतवर है यह आप बता सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि देश के किसी भी राज्य की कोई भी पुलिस कमज़ोर नहीं है। ये जो राजकीय आका होते हैं ये पुलिस को कमज़ोर करते हैं। तो क्या पुलिस पंजाब में राजकीय बदलाव या पॉलिटिकल जो सीन चेंज हुआ, जो सत्ता बदल हुआ, तो आम आदमी पार्टी आने के बाद पंजाब की पुलिस कमज़ोर पड़ गई है आतंकियों के खिलाफ, खालिस्तानी? यह सब कुछ पता होते हुए भी वो कुछ करना नहीं चाहती क्योंकि ये सरकार को सूट होता है। ये आरोप है लोगों के, लगातार चर्चाएं हो रही है पंजाब में। हिंदू संगठन बहुत बुरी तरह से नाराज़ है। सिख संगठन भी, हिंदू संगठन ने कुछ किया तो रिटेलिएट करने के लिए तैयार है। क्या पंजाब फिर हिंदू और सिखों में बंट रहा है? मुख्य प्रश्न ये है। तो यदि सत्ता बदलने के बाद समाज बंटता है तो फिर ऐसे सत्ता बदल का काम किस काम का? बात तो पंजाब के विकास की हुई थी, बात तो अच्छे स्कूलों और अस्पताल की हुई थी, बात तो बेरोजगारों की भत्ते की हुई थी, बात तो महिलाओं को भत्ता मिलने की हुई थी। बात ये तो नहीं हुई थी कि खालिस्तानी एकदम सर उठा लेंगे। जो बातें नहीं हुई थी वो हो रही है, और जो बातें हुई थी वो कहीं होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी वैसी ही है जैसे बाकी राजनीतिक दल है? सिर्फ कहने के लिए कहते हैं हम एक दूसरे से अलग हैं। ये सवाल मैं आप पे बीच में छोड़ जाता हूँ
क्योंकि गुजरात में यदि आम आदमी पार्टी परेशान कर रही है बीजेपी को, तो आरोप हम पे ये भी लग सकता है कि हम बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। सवाल गुजरात के चुनाव का नहीं, सवाल आम आदमी पार्टी कहाँ जाती है इसका नहीं, सवाल उस पंजाब के जनता का है जो आज पुलिस की सुरक्षित घेरे में भी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए सवाल उठूंगा, हिंद वॉइस पे उठेगा और फिर तुलेगा। इसलिए आज तोड़ रहे थे केजरीवाल जी की सरकार, केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी और पंजाब की सरकार को। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।